है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे स्मॉल टाउन एंड रिवर्स पोएम जिसको लिखा है ममंग दाई ने। दोस्तों, इस पोएम की बात करूँ तो इस पोएम को ममंग दाई ने अपने होम टाउन को रिलेट करके बनाया है एंड वो इस पोएम के थ्रू अपने स्मॉल टाउन के रिवर की बात करती हैं एंड साथ ही साथ अपने स्मॉल टाउन में क्या क्या घट रहा है, क्या क्या घटनाएं हो रही है उसकी बात कर रही हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्मॉल टाउन्स ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ डेथ। माई होम टाउन लाइज कामली amidst the trees. It is always the same in summer or winter, with the dust flying or the wind howling down the gorge. यहाँ पर फर्स्ट लाइन में पोएट हम लोग को बता रही हैं कि स्मॉल टाउन्स ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ डेथ। इसका मतलब है कि छोटे शहर हमेशा मुझे मौत की याद दिलाते हैं, ऐसा पोएट कह रही हैं। और वो ऐसा इसलिए कह रही हैं क्योंकि हम लोग को पता है कि छोटे शहर में फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, वहाँ पर हॉस्पिटल वगैरह नहीं होते हैं। उनका ये कहना है कि छोटे शहर में जो जिंदगी है ना वो बहुत ही ज़्यादा सस्ती होती है क्योंकि छोटे शहर में फैसिलिटीज़ बहुत कम होती है एंड अगर हम लोग बात करें बड़े शहर की तो वहाँ फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती है। इसलिए जो पोएट ममंग दाई है वो कह रही हैं कि छोटे शहर हमेशा मुझे मौत की याद दिलाते हैं क्योंकि वहाँ पर फैसिलिटीज वगैरह बहुत ही कम है। देन नेक्स्ट लाइन, माय होम टाउन लाइज कामली अमिड्स द ट्रीज। यहाँ पर पोएट अपने होम टाउन की बात कर रही है। होम टाउन का मतलब ये होता है कि जहाँ पर उनका जन्म हुआ है, जहाँ पर वो पड़ी भली हुई हैं। पोएट कहती हैं कि जहाँ पर उनका जन्म हुआ है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुकून है। कामली का मतलब है सुकून एंड अमिड्स द ट्रीज का मतलब है पेड़ों के बीच में। एंड नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं कि इट इज़ ऑलवेज द सेम इन समर और विंटर। ये हमेशा सेम रहता है, एक जैसा रहता है, चाहे वो गर्मी का सीजन हो या फिर ठंडी का सीजन हो। एंड पोएट कहती हैं कि उनके होम टाउन में बहुत ज़्यादा डस्ट फ्लाइंग है, मतलब मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती रहती है आसमान में। एंड कहती है कि और द वाइंड हाउलिंग डाउन द गोर्ज। यहाँ पर हाउलिंग डाउन द गोर्ज का मतलब है कि घाटी से जोर से हवा बहती है। घाटी जो होती है ना गांव में, वहां पर जोर से हवा बहती है। सो फर्स्ट स्टेंजा में जो पोएट है वो अपने होम टाउन के बारे में बता रही हैं। नेक्स्ट इज जस्ट द अदर डे समवन डाइड इन द ड्रेडफुल साइलेंस वी वेप्ट लुकिंग एट द सैड डेथ ऑफ ट्यूबररोसेस। लाइफ एंड डेथ ओनली द रिचुअल्स आर परमानेंट। यहाँ पर जो सेकेंड स्टेंजा है वो थोड़ा सैड टोन में है। तो जो पोएट है वो बोलती हैं कि हाल ही में कोई गुजर गया था उनके गांव में। एंड नेक्स्ट कहती हैं कि इन द ड्रेडफुल साइलेंस वी वेप्ट। यहाँ पर ड्रेडफुल साइलेंस का मतलब होता है कि भयानक सन्नाटा। यहाँ पर पोएट बोलती हैं कि भयानक सन्नाटों में हम लोग रोए थे। एंड फिर नेक्स्ट लाइन में कहती हैं कि लुकिंग एट द सैड डेथ ऑफ ट्यूबररोसेस। यहाँ पर रेत करके एक वर्ड यूज हुआ है जिसका मतलब होता है माला। एंड ये वो माला है जो मरने के बाद एक इंसान को पहनाते हैं ना गले में, ट्यूबररोसेस का माला कहते हैं ना, रजनीगंधा के फूल। तो पोएट कहती है कि मैं रजनीगंधा के माला को देख रही थी जो उस इंसान को पहनाया गया था। लाइफ एंड डेथ। तो यहाँ पर एक ही सेंटेंस का 2 बार रिपीटेशन हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि पोएट है इस बात पर गौर देने के लिए कह रही हैं। तो पोएट बोलती हैं जिंदगी मौत ये एक साइकिल चलती रहती है। एंड पोएट कहते हैं कि ओनली द रिचुअल्स आर परमानेंट। तो यहाँ पर रिचुअल्स का मतलब होता है रिवाज। तो यहाँ पर जो पोएट है वो कह रही है कि जो छोटे शहर होते हैं उसके अंदर जिंदगी मौत ये सिलसिला चलता रहता है। कहती हैं कि रिचुअल्स आर परमानेंट, जो मरने जीने का रिवाज है ना वो परमानेंट है। तो यहाँ पर जो पोएट है वो कहती है कि जिंदगी मौत ये सब तो चलता रहता है, लेकिन जो रिचुअल्स है ना, जो जीने का एक एंड है वह परमानेंट है, मतलब कि हर एक चीज का एंड है लास्ट में। तो यहाँ जो पोएट है वो बताना चाह रही है कि स्मॉल टाउन का थीम है जन्म और मृत्यु। Next is the river has a soul. In the summer, it outs through the land like a torrent of grief. Sometimes I think it holds its breath, seeking a land of fish and stars. यहाँ पर पोएट बता रही है कि उनके छोटे से शहर में एक नदी है एंड उस नदी की भी एक आत्मा है। एंड पोएट कहती है कि इन द समर इट कट्स थ्रू द लैंड लाइक अ टोरेंट ऑफ ग्रीफ। तो यहाँ पर पोएट बता रही है जो नदी है ना वो गर्मियों में सूख जाती है एंड जमीनों में दरार पड़ जाती है। एंड नेक्स्ट जो पोएट है वो कहती है कि समटाइम्स आई थिंक इट होल्ड्स इट्स ब्रेथ सीकिंग अ लैंड ऑफ फिश एंड स्टार्स। यहाँ पर एक वर्ड का 2 बार रिपीटेशन हुआ है, मतलब पोएट यहाँ पर भी जोर डाल रही हैं। तो कहती हैं कि कभी कभी ये सांस भी नहीं ले पाती, ऐसी जगह की तलाश करती है जहाँ मछलियाँ और तारे हों। ये जो नदी है ना वो ऐसी जगह की तलाश करती है जहाँ ये बह सके। तो यहाँ पर जो पोएट है वो बताना चाह रही है कि जो नदी है ना वो बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है एंड कभी कभी वो सांस भी नहीं ले पाती है। मैं आप लोग को टोरेंट ऑफ ग्रीफ का मीनिंग बता दूं तो तकलीफ में है, परेशान है। देन मूव टू नेक्स्ट। द रिवर हैज अ सोल, इट नोज, स्ट्रेचिंग पास द टाउन फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन टू ड्राई अर्थ एंड मिस्ट ऑन द माउंटेन टॉप्स
द रिवर नोस द इमॉर्टेलिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पर पोएट फिर से रिवर की बात कर रही हैं। कहती हैं कि जो रिवर है ना, जो नदी है ना, उसका एक आत्मा है। कहती है जो नदी है ना, उसको बहुत कुछ पता है। पोएट कहते हैं कि स्ट्रेचिंग पास द टाउन। तो कहती हैं जो नदी है ना, वो उनके स्मॉल टाउन से आगे जाती है। देन जो थर्ड लाइन में पोएट बता रही कि फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन टू ड्राई अर्थ एंड मिस्ट ऑन द माउंटेन टॉप्स। कहती हैं जमीन पर पहली बारिश की बूंदे गिरने से लेकर जमीन पर सूखे पड़ने तक नदी सब जानती है। एंड कहती है कि नदी ये भी जानती है जो माउंटेन्स के ऊपर, जो पहाड़ों के ऊपर धुंध होती है ना, कुहासा कहते हैं, देखो ओस गिरता है, ओस भी कहते हैं बहुत लोग। तो पोएट कहती है जो नदी है ना, वो पहाड़ों के ऊपर लगने वाली ओस के बारे में भी जानती है। एंड नदी ये भी जानती है कि इमॉर्टिलिटी ऑफ वाटर, मतलब जो पानी है वो अमर है। इसका मतलब ये है कि पानी कभी खत्म नहीं होगा, ये नदी जानती है। एंड जो पोएट है इस स्ट्रेंजर से बताना चाह रही है कि जो नदी है ना, उसके अंदर एक आत्मा है एंड बहुत कुछ जानती है। नदी ये भी जानती है कि जो पहली बारिश की बूंद आती है जमीन पर, तो किस तरह वो जमीन में जान डाल देती है। जो नदी है ना, वो बहुत कुछ जानती है। एंड नदी को ये भी पता है जो पानी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है एंड पानी अमर है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। Next is a shrine of happy pictures marks the days of childhood. Small town grow with anxiety for the future. The dead are placed pointing west. When the soul rises, it will walk into the golden east, into the house of the sun. तो यहाँ पर जो वर्ड श्राइन है, जिसका मतलब होता है मंदिर, यहाँ पर जो पोएट है वो बता रही है कि उनके बचपन की बहुत सारी अच्छी मेमोरी है जिनका उन्होंने अपने मन में एक मंदिर बना लिया है। जैसा कि होता है ना, हम लोग भी बचपन की बहुत सारी घटनाएं याद रखते हैं जो कि एक अच्छी मेमोरीज रहती है हमारे लाइफ की, ठीक उसी प्रकार एंड पोएट कहती हैं कि स्मॉल टाउन ग्रो विद एनेक्सिटी फॉर द फ्यूचर। यहाँ पर जो पोएट है वो बताना चाह रही है जो स्मॉल टाउन के लोग रहते हैं ना, वो अपने फ्यूचर के टेंशन में जीते हैं। लाइक वो जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनको अपने फ्यूचर की टेंशन होने लगती है। इस हिसाब से स्मॉल टाउन के लोग जीते हैं। एंड देन नेक्स्ट पोएट कहती है द डेड आर प्लेस पॉइंटिंग वेस्ट, व्हेन द सोल राइजेस इट विल वॉक इनटू द गोल्डन ईस्ट। यहाँ पर पोएट ने फिर से सैड टोन यूज किया है। तो यहाँ पर जो पोएट है वो कहती है जब स्मॉल टाउन में कोई मर जाता है, किसकी मौत हो जाती है, तो उसको वेस्ट की दिशा में सुलाते हैं। एंड ऐसा माना जाता है कि व्हेन द सोल राइजेस इट विल वॉक इनटू द गोल्डन ईस्ट। यहाँ पर पोएट कहती है कि वहाँ के लोग है ना, वो ऐसा सोचते हैं कि जब आत्मा उठेगी ना बॉडी के अंदर से, तो वो उत्तर की तरफ जाएगी, इनटू द हाउस ऑफ द सन। तो यहाँ पर ऐसा वो लोग, गाँव के लोग अच्छा मानते हैं कि अगर बॉडी को पश्चिम की दिशा में प्लेस किया जाए ना, तब जब वो उसकी आत्मा उठेगी तो वो उत्तर की दिशा में जाएगी, जो कि अच्छा माना जाता है। इस तरह ऐसे बहुत सारे परंपरा है जो स्मॉल टाउन में चलते हैं। नेक्स्ट इज इन द कूल बाम्बू रिस्टोर्ड इन सनलाइट लाइफ मैटर्स लाइक दिस। यहाँ पर जो पोएट है ना, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा गहरी बात की है एंड एग्जाम्पल लेके उन्होंने बताया है। तो यहाँ पर जो पोएट है कहती है कि जो लाइफ है ना, वो टेम्पररी है। कहती हैं कि जैसे कि सूरज की रोशनी ठंडे बांस को गर्म कर देती है एंड जैसे ही शाम होती है ना, वो गर्म बाम्बू फिर से ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पर जो बाम्बू है ना, वो वर्ड बॉडी के लिए यूज किया है एंड सनलाइट जो वर्ड है ना, वो सोल जो आत्मा होती है ना, उसके लिए यूज किया है पोएट ने। कहती हैं कि जिस तरह टेम्पररी थोड़े समय के लिए जो ठंडा बाम्बू है वो गर्म हो जाता है एंड बाद में फिर से ठंडा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जो हमारा आत्मा एंड बॉडी है ना, उनका मिलन भी टेम्पररी है। हमारी आत्मा जो है ना, वो कुछ समय के लिए हमारे बॉडी से जुड़ी है एंड इस बात को पोएट ने एक एग्जाम्पल लेकर समझाया है। नेक्स्ट इज इन स्मॉल टाउन्स बाय द रिवर वी ऑल वांट टू वॉक विद द गॉड्स। तो यहाँ पर जो पोएट है वो कह रही है कि नदी के पास जो छोटे शहर होते हैं ना, वहाँ के लोग भगवान के साथ चलना पसंद करते हैं। भगवान के साथ चलने का मतलब ऐसा है कि वो लोग भगवान से बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं। उनकी एक ही ख्वाहिश होती है कि मरने के बाद वो लोग भगवान के साथ चले। तो इस प्रकार ये पोएम एंड होता है।